किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती। संतुलन जरूरी है। गर्मियों में ज्यादा ठंडी चीजें भी नुकसान कर सकती हैं और ज्यादा गर्म चीजें भी। सही समय पर सही चीज लें। पुराने लोग सही सलाह देते हैं, हमें उन्हें सुनना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से काम करें तो हर मौसम में लोग आपके पास आएंगे। अब गांव वाले गर्मी में चाय और ठंडे पानी दोनों का सही इस्तेमाल करने लगे और रामू की दुकान हमेशा की तरह मशहूर बनी रही। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन फिर भी गांव के कुछ लोगों की चाय के प्रति दीवानगी कम नहीं हुई थी। ये कहानी उन्हीं चाय प्रेमियों की है जो हर हाल में अपनी प्याली नहीं छोड़ सकते, और इसके साथ एक प्यारी सीख भी छिपी हुई है। गांव की मुख्य चौपाल पर पीपल के पेड़ के नीचे रामू की चाय की छोटी सी दुकान थी। लकड़ी की एक पुरानी मेज, 2 बेंच और मिट्टी की कुल्हड़ में उबलती चाय। तपती गर्मी में भी वहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती थी। रामू अपने चूल्हे पर चाय उबाल रहा था। अरे रामू, इतनी गर्मी में भी चाय उबाल रहा है? लोग चाय नहीं, ठंडा पीते हैं गर्मियों में। अरे हरिया, तू नहीं समझेगा। इस गांव के लोग चाहे धूप में झुलस जाएं, लेकिन चाय के बिना उनका दिन पूरा नहीं होता। तभी चौपाल पर कुछ लोग चाय की मांग करने लगते हैं। ओ रामू, एक कड़क चाय बना दे भैया, सिर में दर्द हो रहा है। हाँ भाई, गर्मी में भी चाय ही मजा देती है। लो भाई, कुल्हड़ में गरम गरम चाय तैयार। रामू सबको चाय पकड़ा देता है। लखन चाय का पहला घूंट लेते ही चिल्ला उठता है। अरे बाप रे रामू, चाय तो उबाल ही दी, मुंह जल गया। अबे, गर्मी में गरम चाय पीने चला था, अब भुगत। चौपाल के पास गांव के बुजुर्ग थे, धनीराम काका और पंडित जी। वे दोनों इस चाय प्रेम को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अरे रामू, ये क्या पागलपन है? इतनी गर्मी में भी लोग चाय के पीछे पड़े हैं। काका, तुम नए लोगों को नहीं समझोगे। इनका मानना है कि गर्मी में गर्म चीजें खाने से शरीर ठंडा रहता है। अरे वाह, ये कौन सा नया विज्ञान है? बेटा, पहले के जमाने में लोग गर्मी में भी गर्म चीजें खाते थे। उनका कहना था कि इससे शरीर का तापमान बाहर की गर्मी के साथ संतुलन बना लेता है और पसीना निकालकर शरीर ठंडा करता है। बस इसी वजह से हमारे यहाँ चाय की बिक्री गर्मी में भी कम नहीं होती। चाय पीने वालों में से कुछ लोगों को ये तर्क अजीब लगता है। तो इसका मतलब अगर मैं धूप में खड़ा रहूं तो मेरा शरीर सूरज की आदत डाल लेगा। भाई, इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर बारिश में नहाते रहें तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अरे बहस मत करो, चाय पियो। गर्मी हो या सर्दी, चाय सबको चाहिए। तभी दुकान पर श्यामू आ जाता है, जो हमेशा ठंडा पीने का शौकीन था। उसके हाथ में एक मटकी से निकला ठंडा पानी है। अरे भाई, तुम लोग क्यों इतनी गर्मी में चाय पीकर जल रहे हो? ठंडा पानी पियो, जान बचाओ। और फिर 2 मिनट में बीमार पड़ जाओ। मैं रोज ठंडा पानी पीता हूँ, कभी बीमार नहीं पड़ा। तभी एक बूढ़ी दादी वहाँ आ जाती है। वे सिर पर मटका लिए हुए होती है और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। अरे बेटा, जब तक चीजों का सही इस्तेमाल न किया जाए तब तक कुछ भी सही नहीं लगता। दादी, इसका क्या मतलब? देखो बेटा, बहुत ठंडी चीजें भी नुकसान कर सकती हैं और बहुत गर्म चीजें भी। शरीर को संतुलन में रखना सबसे जरूरी है। ज्यादा गर्मी में चाय पीना भी सही नहीं और ज्यादा ठंडा पानी पीना भी सही नहीं। दादी सही कह रही है। मुझे याद है, पिछली बार मैंने बहुत ठंडा पानी पी लिया था और सीधा बुखार आ गया था। श्यामू को भी अपनी गलती समझ में आ जाती है। गांव के लोग दादी की बातों से प्रभावित हो जाते हैं। अब वे सोच समझकर चाय और ठंडे पानी का इस्तेमाल करने की बात करने लगते हैं। तो भाई, चाय भी पीनी चाहिए,
लेकिन जरूरत के हिसाब से, और ठंडा भी पीना चाहिए, मगर धीरे धीरे। बिल्कुल सही, संतुलन ही सबसे बड़ी चीज है। शामू भी अब गर्मियों में ठंडा पानी ज्यादा न पीने की बात मान लेता है। उधर रामू अपने ग्राहकों को गर्मी में कभी कभी ठंडा शरबत भी देने का फैसला करता है, जिससे चाय के साथ लोग सही मात्रा में ठंडक भी ले सकें। अरे वाह, अब तो रामू की दुकान चाय के साथ साथ शरबत की भी दुकान बन जाएगी। हाँ काका, ईमानदारी से काम करोगे तो हर मौसम में लोग तुम्हारे पास आएंगे। किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती, संतुलन जरूरी है। गर्मियों में ज्यादा ठंडी चीजें भी नुकसान कर सकती हैं और ज्यादा गर्म चीजें भी। सही समय पर सही चीज लें। पुराने लोग सही सलाह देते हैं, हमें उन्हें सुनना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से काम करें तो हर मौसम में लोग आपके पास आएंगे। अब गांव वाले गर्मी में चाय और ठंडे पानी दोनों का सही इस्तेमाल करने लगे और रामू की दुकान हमेशा की तरह मशहूर बनी रही। रामू की चाय की दुकान अब गांव में बहुत मशहूर हो गई थी। लोग दूर दूर से उसकी चाय पीने आते थे। लेकिन बढ़ती बिक्री के साथ साथ रामू के मन में धीरे धीरे लालच जन्म लेने लगा। अब वो सोचने लगा कि कैसे ज्यादा पैसा कमाया जाए, भले ही इसके लिए उसे अपनी ईमानदारी से समझौता करना पड़े। एक दिन रामू दुकान पर अपनी बढ़ती आमदनी को देख रहा था। पास में हरिया और भोला चाय पी रहे थे। अरे भाई, मेरी चाय की तो पूरे गांव में धूम मची हुई है। अब तो सोच रहा हूँ दाम बढ़ा दूं। लेकिन रामू, गर्मी में वैसे ही लोग कम चाय पीते हैं, और तू अगर दाम बढ़ाएगा तो लोग नाराज हो जाएंगे। हाँ, ईमानदारी से काम कर, ज्यादा लालच मत कर। अरे, तुम लोग समझते नहीं, पैसा कमाने का असली तरीका यही है। धीरे धीरे लोग महंगी चाय पीने की आदत डालेंगे। रामू अब चाय की कीमतें बढ़ा देता है, लेकिन ये उसका पहला लालच नहीं था। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब ग्राहकों को चाय में पहले जैसा स्वाद नहीं मिल रहा था। गांव के लोग धीरे धीरे इसकी शिकायत करने लगते हैं। अरे रामू, तेरी चाय में वो बात नहीं रही जो पहले थी। हाँ, और कीमत भी पहले से ज्यादा हो गई है। यह तो गलत बात है। अरे भाई, महंगाई बढ़ गई है, इसलिए थोड़ी कीमत बढ़ानी पड़ी, और चाय का स्वाद तो वही है। तुम्हें ही शायद आज मौसम के कारण कुछ अलग लग रहा होगा। गांव वाले धीरे धीरे समझने लगे कि रामू लालच में पड़ चुका है। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्ग रामू की दुकान पर आए और उससे खुलकर बात की। रामू, यह क्या कर रहा है? पहले तेरी चाय में जो मिठास थी वो अब नहीं रही। लोगों को बेवकूफ मत बना। बेटा, ईमानदारी से काम करेगा तो दुकान चलेगी, नहीं तो लोग तुझे छोड़ देंगे। अरे काका, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस थोड़ा सा फायदा उठा रहा था। फायदा नहीं, धोखा दे रहा था। गांव वालों ने फैसला किया कि अगर रामू अपनी चाय में मिलावट करेगा और ज्यादा पैसे वसूलेगा तो कोई उसकी दुकान पर नहीं आएगा। रामू के लालच का असर ये हुआ कि धीरे धीरे उसकी दुकान पर लोग आना बंद करने लगे। अब उसकी कमाई घटने लगी। कुछ दिनों बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लालच ने मेरी दुकान तो चौपट कर दी। अगर मैंने ईमानदारी से काम किया होता तो ऐसा नहीं होता। आखिरकार रामू ने अपनी गलती स्वीकार की और फिर से ईमानदारी से चाय बनानी शुरू की। उसने न केवल चाय का दाम कम किया, बल्कि दूध, पत्ती और चीनी की मात्रा भी सही कर दी। धीरे धीरे गांव वाले फिर से उसकी दुकान पर आने लगे। लालच ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता, ये हमेशा नुकसान ही करता है। ईमानदारी से किया गया व्यापार ही सबसे ज्यादा चलता है। अगर कोई धोखा देगा तो लोग उसे छोड़ देंगे, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो। गलती को स्वीकार करके सही रास्ते पर लौट आना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। रामू ने अपनी गलती सुधार ली और फिर से उसकी दुकान पहले जैसी चलने लगी। लेकिन अब वह कभी लालच नहीं करता था। रामू की दुकान फिर से चलने लगी थी, लेकिन वो अब भी पूरी तरह से नहीं बदला था। कुछ ही महीनों बाद
लालच ने फिर से उसके मन में जगह बना ली। उसने सोचा कि अगर थोड़ी और चालाकी की जाए तो बिना ज्यादा मेहनत के ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। यही सोचकर वो धीरे धीरे फिर से अपनी पुरानी आदतों की ओर लौटने लगा। अब की बार ज्यादा होशियारी से काम करूंगा ताकि किसी को पता न चले। थोड़ा थोड़ा करके बचत करूंगा और ज्यादा कमाई करूंगा। धीरे धीरे गांव वालों को फिर से चाय के स्वाद में बदलाव महसूस होने लगा। भाई, अब की बार फिर से चाय में कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ रे, लगता है रामू फिर से अपनी पुरानी चाल चल रहा है। गांव वालों को अब पूरा यकीन हो गया था कि रामू फिर से लालच में पड़ चुका है। इस बार उन्होंने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों और नौजवानों ने मिलकर रामू की पोल खोलने की योजना बनाई। इस बार हमें इसे ऐसा सबक सिखाना होगा कि यह दोबारा लालच के बारे में सोच भी न सके। काका, क्यों न इसे अपनी ही चाल में फंसा दिया जाए? गांव के लोग योजना बनाते हैं कि वे सब मिलकर कुछ दिन तक रामू की दुकान से चाय पीना बंद कर देंगे और उसके बाद उसे एक बड़ा ऑर्डर देकर उसकी सच्चाई सबके सामने लाएंगे। अगले कुछ दिनों तक रामू की दुकान पर सन्नाटा छा गया। जहां पहले सुबह से शाम तक चाय के शौकीनों की भीड़ लगी रहती थी, अब वहां मुश्किल से 2-4 ग्राहक ही आते थे। अरे, ये क्या हो गया? लोग मेरी दुकान पर क्यों नहीं आ रहे? अरे भाई, गर्मी में ठंडी लस्सी ज्यादा अच्छी लगती है। रामू अब परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोग अचानक चाय पीना क्यों छोड़ चुके हैं। एक दिन गांव वालों ने मिलकर रामू को एक बड़ा ऑर्डर दिया। ओ रामू भैया, हमारे खेतों में मजदूरों के लिए 50 कुल्हड़ चाय बनानी है, लेकिन चाय एकदम कड़क और अच्छी होनी चाहिए। रामू खुशी खुशी मान जाता है। रामू, तूने फिर से वही गलती की ना? चाय में मिलावट कर रहा है। गांव के लोग एकदम चौंक जाते हैं। रामू की सच्चाई फिर से सबके सामने आ गई थी। इस बार गांव वालों ने फैसला लिया कि रामू को उसकी गलती की सजा देनी होगी। रामू, अब तेरी दुकान पर कोई नहीं आएगा जब तक तू अपनी गलती नहीं सुधारता। तुझे अपनी हरकतों का हिसाब देना होगा। इस बार माफी नहीं मिलेगी। तूने गांव वालों को दोबारा धोखा दिया है। रामू अब बहुत घबरा गया था। उसने सोचा था कि कोई उसकी चालाकी पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन उसकी लालच ने उसे फिर से मुसीबत में डाल दिया। काका, मुझसे गलती हो गई। अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे एक मौका और दे दो। गांव वालों ने तय किया कि जब तक रामू अपनी ईमानदारी साबित नहीं करेगा, कोई उसकी दुकान पर चाय नहीं पिएगा। अब रामू को अपनी गलती का गहरा एहसास हो गया था। वह एक हफ्ते तक दुकान बंद रखता है और अपने पुराने तौर तरीकों को सुधारने की योजना बनाता है। एक हफ्ते बाद वह फिर से अपनी दुकान खोलता है। इस बार वो पूरी ईमानदारी से चाय बनाता है, बिना किसी मिलावट के, सही मात्रा में चीनी और दूध डालकर। धीरे धीरे गांव वाले उसकी दुकान पर लौटने लगते हैं। अब चाय में वही पुराना स्वाद लौट आया है। देखो, जब तुम ईमानदारी से काम करते हो तभी लोग तुम पर भरोसा करते हैं। काका, अब मैं समझ गया कि लालच ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। अब से मेरी चाय हमेशा शुद्ध होगी। गांव के लोगों ने फिर से रामू पर भरोसा किया, लेकिन अब वे सतर्क भी रहने लगे कि कहीं वह दोबारा अपनी हरकतें न दोहराए। रामू ने भी ठान लिया था कि अब वह मेहनत और ईमानदारी से ही कमाई करेगा। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। जो ज्यादा पाने के चक्कर में धोखा देता है, वह सब कुछ खो बैठता है। भरोसा एक बार टूट जाए तो दोबारा पाना मुश्किल होता है। ईमानदारी से काम करने वाले की इज्जत होती है और उसका व्यापार हमेशा आगे बढ़ता है। दूसरों को बेवकूफ समझना खुद को धोखा देने के बराबर होता है। रामू की दुकान अब फिर से चल पड़ी थी, लेकिन इस बार वो सच में सुधर चुका था। गांव के लोग अब खुशी खुशी उसकी चाय पीने आते थे और रामू भी खुश था कि उसने अपनी गलतियों से सीख ली।